हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पुआर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में क्या स्थित है? भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? लखनऊ में। अगला देखते हैं। तो दोस्तों, लास्ट में मैं आपको ये भी पूछूंगा आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, इसलिए मैं जब प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। ठीक है, तो अगला देखते हैं अपन एग्जाम प्रश्न देखते हैं कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? कोयला। ठीक है, कोयला है जो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा है? कोयला। अगला देखते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अगला देखते हैं कि भारत के तट रेखा की लंबाई है। भारत के तट रेखा की लंबाई है, तो आपका उत्तर होगा 6100 किलोमीटर। क्या है? भारत के तट रेखा की लंबाई है कितनी है? 6100 किलोमीटर। अगला देखते हैं कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 9। ठीक है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की लंबाई या संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर होगा 9 है। अगला देखते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, तो आपका उत्तर होगा कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन है जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। कौन सा है? कैप कैमोरिन। अगला देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो आपका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कौन सा है दक्षिणी बिंदु? कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अगला देखते हैं कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो आपका उत्तर होगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, जो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने के लिए कार्य करती है? तो आपका उत्तर होगा मैकमोहन। और रेड क्लिफ किसके लिए? भारत और पाकिस्तान के लिए। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया था, क्या कहलाती है? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा है जो भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। अगला देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो आपका उत्तर होगा वह देश है बांग्लादेश, जिसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगला देखते हैं कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। ठीक है, कौन सा समुद्री तट? पूर्वी समुद्री तट। किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन? भारत। अगला देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग
किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा वह राज्य है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर है जो भारत की सबसे बड़ी सुरंग, ज्वार सुरंग स्थित है कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। अगला देखते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, जो भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है, कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह। अगला देखते हैं कि भारत का दक्षिणी नोक है, भारत का दक्षिणी नोक है, तो भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? कैप कैमोरीन। अभी मैंने बताया था, कौन सा है? कैप कैमोरीन। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? या निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ, जो पूर्व की ओर स्थित है प्रमुख नगरों में से। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत में कितने तटीय राज्य है या राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? एक ये प्रश्न हमेशा घुमाकर पूछा जाता है, इसलिए आप सोच समझ कर उत्तर दो। इधर क्या पूछा गया है? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए, या प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है भारत के कितने तटीय राज्य हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 9 है। ठीक है, या तट राज्य से राज्य तट रेखा से लगे हुए तो भी 9 है। ठीक है, अगला देखते हैं कि उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा भावर। ठीक है, ये भावर किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। अगला देखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है जिसे क्या कहते हैं? हिमालय। ठीक है, हिमालय पर्वत है कहाँ पर? उत्तरी सीमा में स्थित है। ठीक है, नॉर्थ। अगला देखते हैं कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? वह प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है, वह प्रदेश है सिक्किम। सिक्किम है जिसमें 3 देशों की सीमा लगती है। किन देशों की? 3 देशों की। वह देश है नेपाल, भूटान और चीन। ठीक है, इन तीनों सीमा लगती है किस प्रदेश की? तो सिक्किम की। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा गाडविन आस्टीन या गॉडविन आस्टीन K2। ठीक है, कैसा भी बोलो। तो क्या है भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन आस्टीन। अगला देखते हैं कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो आपका उत्तर होगा हिमालय। हिमालय है जो भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली हुई है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में ही फैली है? तो आपका उत्तर होगा अजंता। ठीक है, अजंता पर्वत है, अजंता पर्वत श्रेणी है जो केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला देखते हैं अरावली पर्वत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर या सर्वोच्चतम शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्चतम शिखर क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर होगा गुरु शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु शिखर या गुरु शिखर किसे कहते हैं? अरावली पर्वत का सर्वोच्चतम या सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला देखते हैं, यानी कि अब देखते हैं कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए, वो हमें जल्दी से कमेंट जरूर करके बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ऐसे ही आपको डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।